नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस एक जरूरी मुद्दे की जिसने यूपीएसएससी पेट के कई उम्मीदवारों को परेशान कर दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं उस परेशानी को जिसका सामना बहुत से उम्मीदवार कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स ऑनलाइन चेक करते हुए। जरा सोचिए, महीनों की मेहनत, बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार, और स्क्रीन पर क्या दिखता है? बस ये एरर मैसेज। जाहिर सी बात है, इससे बहुत कंफ्यूजन और टेंशन का माहौल बन गया है। तो सवाल ये है कि आखिर इन अचानक दिखने और फिर गायब हो जाने वाले रिजल्ट्स के पीछे की असली कहानी क्या है? ये हो क्या रहा है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। कंफ्यूजन तो तब और बढ़ गया जब कुछ लोगों ने क्यूआर कोड स्कैन किया और उनका पूरा रिजल्ट सामने आ गया। सोचिए, एक पल की खुशी और फिर अगले ही पल सब गायब। तो चलिए अब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब ना सर्वर टेस्टिंग की प्रक्रिया में छिपा है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि जो रिजल्ट्स कुछ देर के लिए दिखे ना, वो ऑफिशियल थे ही नहीं। असल में वो एक टेक्निकल टेस्ट का हिस्सा थे जो कह सकते हैं गलती से पब्लिक हो गया। आसान भाषा में समझें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट से ठीक पहले कमीशन बस ये चेक कर रहा था कि वेबसाइट और पूरा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और बस इसी दौरान कुछ उम्मीदवार अनजाने में इस लाइव टेस्टिंग का हिस्सा बन गए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी है, ध्यान से सुनिएगा। इन अनऑफिशियल टेम्परेरी लिंक्स से रिजल्ट्स तक पहुंचना, इसे सिस्टम में सेंधमारी माना जा सकता है, मतलब एक तरह का उल्लंघन। और ये बात एक सीधी सी सीख देती है कि किसी भी तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए सब्र रखना और सिर्फ ऑफिशियल चैनलों पर ही भरोसा करना कितना जरूरी है। तो ठीक है, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर उम्मीदवार के मन में घूम रहा है। आखिर असली वेरीफाइड रिजल्ट्स कब तक आएंगे? तो अच्छी खबर यह है कि कमीशन के मुताबिक इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। पूरी उम्मीद है कि ऑफिशियल नोटिस और रिजल्ट का लिंक आज दोपहर तक पूरी तरह से काम करने लगेगा। अच्छा, भले ये रिजल्ट्स ऑफिशियल नहीं थे, पर एक मजेदार बात हुई। इनसे जो डेटा बाहर आया ना, उसने हमें रॉ स्कोर और परसेंटाइल रैंकिंग के बीच के रिश्ते की एक बहुत ही दिलचस्प झलक दे दी है। जरा इस सैंपल डेटा को देखिए। साफ पता चल रहा है कि कैसे एक हाई स्कोर का मतलब है एक बहुत ही हाई परसेंटाइल, और यही परसेंटाइल तो है जो अगले स्टेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब तक ऑफिशियल रिजल्ट्स आते हैं, चलिए काम की चीज देखते हैं। एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी अपने परसेंटाइल स्कोर का इस्तेमाल करके अपनी एक संभावित रैंक का अंदाजा लगा सकता है। देखिए, इस कैलकुलेशन का बेस है परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या, जो थी 19,41,993, मतलब लगभग 20 लाख लोग। तो ये रहा फॉर्मूला। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का परसेंटाइल स्कोर 98 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से उसकी अनुमानित रैंक लगभग 38,839 के आसपास होगी। तो कुल मिलाके सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि ये जो भी गड़बड़ी हुई वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। किसी भी उम्मीदवार के रजिस्ट्रेशन या रिकॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं है और ऑफिशियल रिजल्ट्स बस आने ही वाले हैं। तो उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब जब एक संभावित रैंक का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो ये सोचने का वक्त है कि ये नंबर अगले कदमों और आगे की तैयारी पर क्या असर डालेगा।